हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्सेलोफी ट्यूटोरियल। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो मेरा डेटा है यहाँ पर प्रोडक्ट कोड गिवन है एज ए टेक्स्ट। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ईयर को हिडन किया गया है। यहाँ जो ईयर की प्राइसिंग दी गई है ईयर वाइज, यहाँ पे 21 में ये है, 22 में ये है और 23 में ये है। इस प्राइस को अगर मुझे एक एक करके फिल करना हुआ तो बहुत टाइम लगेगा। हम इसके लिए देखिए नेस्टेड इफ का फार्मूले का यूज़ करेंगे, उसके साथ में कुछ लेफ्ट फंक्शन का भी यूज़ करेंगे। तो विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि पता होना चाहिए कि इफ फंक्शन का काम क्या होता है कि कोई भी क्राइटेरिया, जैसे कि हम मैं यहाँ पे कोई नंबर ले ले रहा हूँ 2020। ओके, फिर मैं क्या करता हूँ, इफ फंक्शन का यूज़ करके पहले आपको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन दे दूँ। इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं कोई भी वैल्यू चेक करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे मैं नीचे सेलेक्ट कर रहा हूँ ये वाली वैल्यू, और फिर इक्वल हो किसके बराबर, इसको कहते हैं लॉजिकल वैल्यू। कोई वैल्यू ट्रू आए या फॉल्स आए। तो यहाँ पर जैसे मैं इस ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू आ रही है तो क्या काम करेगा। तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ इक्वल, इसके अंदर लिख दे रहा हूँ इक्वल। अदरवाइज अगर वैल्यू फॉल्स आ रही है, मतलब इसके बराबर ना हो, तो लिखेंगे नॉट इक्वल, और मैं ब्रैकेट को किया क्लोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 है और यहाँ पर 2020 नहीं है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखिए ज़ीरो है। तो मैं यहाँ पे क्या प्रेस कर रहा हूँ, 2020। यहाँ पे देखिए एक क्राइटेरिया जब मैच हो जाएगा तो ये इक्वल शो कर रहा है, यानी ये वो वैल्यू है जो मैंने वैल्यू इफ ट्रू वाले पे किया हुआ था। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं जो ये हाईलाइट हो गया वैल्यू इफ ट्रू, और नॉट इक्वल पे है वैल्यू इफ फॉल्स। अगर वैल्यू फॉल्स आएगी तो ये दिखाएगा नॉट इक्वल टू। तो कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं हम एक इफ फंक्शन का। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे कि कुछ फंक्शंस इफ के साथ यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, इसको लॉक करते हुए चलेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर इक्वल टू इफ लगा रहे हैं, फिर इसको टैब प्रेस करके मैंने एक्टिव कर लिया है अपने फंक्शन को। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉजिकल टेस्ट करना है। तो मुझे लॉजिकल टेस्ट क्या करना है कि लेफ्ट कैरेक्टर आपका प्रोडक्ट कोड होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट फंक्शन के साथ यूज़ करेंगे। लेफ्ट फंक्शन का यूज़ करके हम क्या करिए, टैब प्रेस किए और इस प्रोडक्ट टेक्स्ट का, यानी जो हमारा प्रोडक्ट कोड है इसका लेफ्ट मोस्ट, यानी जो सबसे लेफ्ट साइड में उसका दो कैरेक्टर लेंगे। तो इसमें कॉमा किया, फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ रहा है तो मुझे दो लेना है, तो इसको दो इंटर किया। उसके बाद parentheses को क्लोज करेंगे, फिर एक कॉमा लगा इक्वल लगाएंगे कि किसके बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए राइट मोस्ट साइड होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमारी वैल्यू, यानी इसके वैल्यू के राइट साइड पे, तो राइट फंक्शन लेंगे। उसके बाद टैब प्रेस किए तो ये वाला नंबर हम सेलेक्ट कर लेंगे जो ईयर का है। ठीक है, फिर मेरे राइट के दो कैरेक्टर जो है मैच होने चाहिए। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, दो कैरेक्टर्स को मैच करा रहा हूँ। फिर पैरेंथेसिस को क्लोज किए। तो ये हुआ हमारा लॉजिकल टेस्ट, यानी प्रोडक्ट कोड का लेफ्ट का दो कैरेक्टर और ईयर का राइट दो कैरेक्टर। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर कॉमा प्रेस करेंगे अगर वैल्यू ट्रू आ रही है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको लॉक कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि देखिए वैल्यू जो है हर रो पे चेंज होती जाएंगी, क्योंकि मुझे डुप्लीकेट भी करना है। तो मैं इस सेल को क्या कर रहा हूँ, लॉक कर दे रहा हूँ F4 प्रेस करके। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए जो वैल्यू इफ ट्रू वाले पे आते हैं। अगर वैल्यू ट्रू हो तो उसकी प्राइसिंग ये रखें, यानी जो 20 की प्राइसिंग है वो ये होनी चाहिए। तो मैं इसको भी F4 से लॉक कर दे रहे हैं। फिर वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये मैच ना करे तो फिर मैं इस फंक्शन का यूज़ करूँगा इफ। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि जो इसका लेफ्ट वाला कैरेक्टर से, यानी जो लेफ्ट करे, तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि जो इसका लेफ्ट फंक्शन है उस वही यूज़ करेंगे। ठीक है, और इक्वल भी करना है कि उसके बराबर हो। तो मैं यहाँ पर फिर से इसको डुप्लीकेट कर दे रहे हैं। तो यहाँ लेफ्ट फंक्शन इसका जो है, यानी जो 21 कैरेक्टर है, ये जो है ईयर के बराबर हो, 21 ईयर के बराबर। तो मैं फिर इस राइट फंक्शन का यूज़ करेंगे, राइट फंक्शन। फिर इस सेल को मैं अगले सेल को सिलेक्ट करेंगे और F4 से लॉक कर देंगे।
फिर मैं क्या करूँगा, कॉमा लगाया और टू प्रेस किया, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज किया। अगर ये इक्वल आ रहा है इसके, तो इसकी प्राइसिंग क्या सेट करें, 629 वाला सेल, इसकी प्राइसिंग को सेट करें। तो मैं इसको भी F4 से लॉक कर दे रहे हैं। फिर मैं कॉमा लगा रहे हैं, अगर वह वैल्यू मैच ना हो, ठीक है। ऑलमोस्ट देखिए, आपको भी लग रहा होगा कि 21 है और 21 मैच कर रहा है, तो देखते हैं कि वैल्यू फॉल्स में, अगर वैल्यू फॉल्स आए तो उसको ब्लैंक रहने दे। तो इस वजह से मैं डबल इंडेड कॉमा लगा रहा हूँ विदाउट एनी यूजिंग स्पेस। फिर मैं एक बार ब्लैक ब्रैकेट को क्लोज किया और दूसरी बार भी ब्रैकेट को क्लोज किया और मैंने इंटर प्रेस किया। जैसे कि आप देख सकते हैं 629 प्राइसिंग आ रहा है, ठीक है। 20 ऑलमोस्ट सेकंड नंबर पे है, तो ये भी शो करेगा, आप जैसे कि देख सकते हैं ये प्राइसिंग है, ठीक है। तो मैं थोड़े से इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर दे रहे हैं। फिर इसको मैं इफ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, इफ फंक्शन पर किया और टैप प्रेस किया। फिर इसका जो है राइट मोस्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, यानी लेफ्ट वाला। तो मैं इसको सेलेक्ट किया लेफ्ट वाले कैरेक्टर्स को, यहाँ से मैं एक कॉपी किया इसको और इक्वल तक, और फिर मैं यहाँ पर इसको प्रेस कर रहे हैं कंट्रोल वी से। जो इसके राइट कैरेक्टर किसका हो, राइट मैंने किया टैब। फिर जो मेरा 2022 है यानी 2022 वाला है, उस सेल को सिलेक्ट किए। फिर मैंने लगाया कॉमा, फिर इसको सिलेक्ट किए दो कैरेक्टर्स। अगर ये इक्वल हो रहे हैं तो मैंने कॉमा लगाया, अगर ये इक्वल हो रहे हैं तो प्राइसिंग इसकी ये सेट हो जाए। तो मैंने F4 से इसको भी लॉक कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मिस्टेक हो सकता था, तो मैं G5 वाला सेल भी F4 से लॉक कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए, रिपीट कर रहे हैं इस फंक्शन को, इफ फंक्शन लगाए और टैब प्रेस किए। फिर मैं यही वाला फंक्शन रिपीट कर रहे हैं, लेफ्ट वाला फंक्शन, क्योंकि फिर भी मुझे इस सेल को चेक करना है। और इसको मैं लॉक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हर सेल के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा, यानी जो जो हमारा रो है उस हिसाब से ये अपडेट होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए राइट वाला फंक्शन मैं फिर से लगा रहा हूँ, यहाँ पे RIG, फिर टैब प्रेस किए, फिर इस सेल को सिलेक्ट किए और F4 से लॉक किया, कॉमा लगाया, दो किया और फिर इसको मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया। फिर इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमा लगाए, अगर वैल्यू ट्रू आ रही है तो इसकी प्राइसिंग को सेट करे और मैं F4 से लॉक कर दे रहा हूँ। और अगर वैल्यू फॉल्स आए तो इसको ब्लैंक छोड़े, ओके। और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक बार, दो बार, तीन बार और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। तो यहाँ पे देखिए फिर भी आ रहा है कि मैंने ब्रैकेट को प्रॉपरली क्लोज नहीं किया। तो मैं एक पैरेंथेसिस फिर ले रहा हूँ, ठीक है, और फिर इंटर प्रेस किया, फिर भी देखिए हमारा एक एरर आ रहा है। और एक बार फिर प्रेस करेंगे, यानी जितनी बार हो सके इसको प्रेस किए, देखिए अब भी ये एरर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो इसकी प्राइसिंग थी, शायद यहाँ पर ये मिस्टेक हो रहे हैं। तो इफ फंक्शन का यूज़ किया A3, इस सेल को सिलेक्ट किए इक्वल टू राइट फंक्शन, यानी जो पहला वाला सेल था G3, इसको सिलेक्ट किए, यहाँ पे इस पोजीशन पे है जो अभी फार्मूले की वजह से हिडन हो गया है। तो इसकी प्राइसिंग H वाले पे सेट हो जाए। तो A3 वाले से फिर मैच कराया G4 से, फिर H4 की प्राइसिंग को शो करे। फिर F4 A3 से राइट कराया, फिर G5 से किया तो H5 की प्राइसिंग शो करे। ऐसे ही H6 से कराया, ठीक है, फिर H6 की प्राइसिंग यहाँ पर शो करे। तो यहाँ पर देखिए कितनी बार इफ का यूज़ हुआ है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो यहाँ पे मैंने 5 बार कर दिया। यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं इंटर, तो देखिए थोड़ा सा कुछ एरर आ रहा है यहाँ पर। मैं देखना जो ऑलमोस्ट शायद यहाँ पर ये एरर आ रहा है H5 पे यहाँ पर, और मैं इसको क्या किया, क्लोज किया और यहाँ पे देखिए प्राइस आ गई। ऑलमोस्ट मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डुप्लीकेट कर दे रहे हैं, यहाँ से मैंने डुप्लीकेट किया तो ये प्राइसिंग देखिए हमारी सेट हो गई। ऐसे आपके पास अगर हज़ारों डेटा हो तो इन फंक्शन का यूज़ करके हम इसकी प्राइसिंग को सेट करते हैं। फिर मुझे सेल्स अमाउंट निकालना था, तो इक्वल टू किए, तो सेल्स अमाउंट, फिर स्टार मार्क लगाए मल्टीप्लाई करने के लिए, फिर इसको सेलेक्ट किए प्राइस को, फिर इंटर किया, तो यानी जो हमारा सेल्स अमाउंट है
15,09,600 रुपये है। मैं इसको डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ अदर सेल्स में। ठीक है, ये कुछ ऐसे फार्मूलाज थे जो राइट फंक्शन का यूज़ सिर्फ मेनली किया गया है, इसमें लेफ्ट और राइट फंक्शन का यूज़। होप गाइस ये वीडियोस कुछ हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो और लोगों तक भी शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आई होप गाइस आपने एंजॉय ज़रूर किया होगा।